हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन निकल के आ चुका है। तो आज की वीडियो में हम इसकी जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स में आप देख सकते हो फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पे 1 दिसंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे और 30 दिसंबर को क्लोज हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको लिंक भी दे रखी है। यहाँ पे इनका जो कोर्स रहेगा जनवरी 2023 में स्टार्ट होने जा रहा है, उसी के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कमीशन बता रखा है। तो यहाँ पे फ्लाइंग ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन रहता है और जो ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच है उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड परमानेंट कमीशन की भी वैकेंसी रहती है। तो वो आगे हम देखने वाले हैं यहाँ पे। और एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए भी वैकेंसी रिजर्व करके रखी जाती है, तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो, टेबल में आपको बता रखा है। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में 77 वैकेंसी है और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परमानेंट कमीशन में 19 वैकेंसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 76 वैकेंसी है। और इसी के अंदर एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए परमानेंट कमीशन में 7 वैकेंसी है और शॉर्ट सर्विस कमीशन में 27 वैकेंसी है। उसी के बाद में ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक और अकाउंट्स के लिए वैकेंसी आप अभी देख सकते हो परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में। यहाँ पे एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए फ्लाइंग ब्रांच में CDSE की जो वैकेंसी रहती है परमानेंट कमीशन की, उसमें से 10% सीट रिजर्व करके रखी जाती है। और एपकेट की जो वैकेंसी रहती है शॉर्ट सर्विस कमीशन की, उसमें से भी 10% वैकेंसी एनसीसी स्पेशल एंट्री के लिए रिजर्व करके रखी जाती है। तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम इन ब्रांचेस के क्वालिफिकेशन की एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो वो तो आपको नोटिफिकेशन में नहीं दिया गया है क्योंकि इसका डिटेल नोटिफिकेशन आने का है, तो वो आ जाएगा। तो मैं टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अभी हम इस वेबसाइट पर से इसकी जानकारी ले लेते हैं। शिक्षा.com की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपका 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहना जरूरी है। उसमें 60 मार्क्स चाहिए। और यहाँ पे आपका BTech का ग्रेजुएशन कंप्लीट रहना चाहिए। और यदि ये क्वालिफिकेशन आपका इसमें नहीं रहता है तो आपका ये जो एग्जामिनेशन आप देख पा रहे हो, एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये एग्जामिनेशन यदि आपने दी होंगी, इसमें सेक्शन और सेक्शन बी, और इसमें यदि आप पास हो गए तो भी आपको बैचलर डिग्री मिल जाती है टेक्निकल फील्ड की, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उसमें भी आपको 60% मार्क्स देना जरूरी है। तो 2 क्वालिफिकेशन है। आपका 12th के बाद में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने ये एग्जामिनेशन दी होंगी तो आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो एग्जामिनेशन देने के बाद में भी आपको यहाँ पे बैचलर डिग्री मिल जाती है और आपको 60% मार्क्स चाहिए, तभी आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हो। नीचे ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच के लिए 2 पोस्ट थी। तो हमने जैसे कि देखा, मैं आपको बता दूँ, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए। तो यहाँ पे दोनों का क्वालिफिकेशन हम देख लेते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में देखिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हम आएंगे नीचे, तो इसमें भी सेम है। 12th में फिजिक्स और मैथमेटिक्स चाहिए, 60 मार्क्स चाहिए दोनों सब्जेक्ट के अंदर, और 4 साल का डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने, जो कि मैंने इसके पहले बताई थी, वो एग्जामिनेशन पास की होंगी। कौन सी? ये एसोसिएट मेंबरशिप की एग्जामिनेशन यदि आपने पास की होंगी, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे ये एरोनॉटिकल सोसाइटी की एग्जामिनेशन रहती है, वो यदि आपने पास की होंगी सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये तो चाहिए क्वालिफिकेशन, यानी कि तरीके आपको बता रखे। तो ये 2 तरीके तो हमने देख ही लिए। ये तो हमने पहले देखा, उसके बाद में ये देखा। तीसरा तरीका भी यहाँ पे बता रखा है। यहाँ पे यदि आपने ये एग्जामिनेशन दी होंगी, ये एग्जामिनेशन भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। यदि ये एग्जामिनेशन आपने दी होंगी और इन स्ट्रीम में से दी होंगी, ये जो स्ट्रीम्स आप देख पा रहे हो, इतनी सारी स्ट्रीम्स में से यदि आपने एग्जामिनेशन दी होंगी और आपको 60% मार्क्स है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से एरोनॉटिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो क्वालिफिकेशन सेम है एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए। तो 12th में फिजिक्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चाहिए और 4 साल की डिग्री कंप्लीट चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो इंजीनियरिंग की। और यदि आपने एग्जामिनेशन दी होंगी सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने जो एग्जामिनेशन रहती है एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, इसमें की एग्जामिनेशन ये आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी इन स्ट्रीम में से किसी स्ट्रीम में दी होंगी और 60% मार्क्स आपको रहते हैं, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 तरीके आपको बता रखे, 12th और आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री, तो आप अप्लाई कर सकते हो। या फिर अपनी ये एग्जामिनेशन दी होंगी इन स्ट्रीम में से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि टेक्निकल फील्ड के लिए वैकेंसी और टेक्निकल फील्ड के कैंडिडेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। हमने क्वालिफिकेशन देख लिया। अभी बात करते हैं ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक की जो वैकेंसी है, जो पोस्ट है, उनके लिए एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, एनी ग्रेजुएट, और आपको 60% मार्क्स चाहिए। यहाँ पे यदि आपने ये एग्जामिनेशन दी होंगी सेक्शन ए और सेक्शन बी की, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अकाउंट्स की भी वैकेंसी थी, मैं आपको दिखा दूँ।
यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिए अकाउंट की भी वैकेंसी थी यहाँ पे अकाउंट्स की। तो इसके लिए जो कॉमर्स में से ग्रेजुएशन हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, 60% मार्क्स आपको चाहिए। और जैसे कि मैंने बताया था कि LLB के लिए भी 2 वैकेंसी रिजर्व करके रखी गई थी, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका LLB का डिग्री कंप्लीट रहना चाहिए। तो ये वेबसाइट की लिंक मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप पे पढ़ सकते हो आके। नीचे हम बात कर लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स की। तो टाइप्स ऑफ कमीशन आपको बता रखा है यहाँ पे, और 2 सीट LLB के रिजर्व करके रखी जाती है। तो PC फॉर मेन यानी कि परमानेंट कमीशन फॉर मेन, ये आपका टिल आपके रिटायरमेंट के परमानेंट कमीशन रहता है। जब से आप ज्वाइन करते हो तब से आपके रिटायरमेंट तक रहता है ये। इसका ड्यूरेशन यहाँ पे देख सकते हो आप। और जो SSC फॉर मेन एंड वीमेन दोनों के लिए रहता है, उसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 ईयर्स रहते हैं। फ्लाइंग ब्रांच में वो एक्सटेंड नहीं होते। और यहाँ पे ग्राउंड टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10 ईयर्स पहले आपको जॉब करना पड़ता है, और उसके बाद में 4 ईयर्स वो एक्सटेंड करते हैं यदि आपकी नीड लगती है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, और ऊपर का परमानेंट कमीशन है। परमानेंट कमीशन आपको टिल रिक्वायरमेंट तक करना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए इसका ड्यूरेशन हमने आपको बता ही दिया। अभी बात करते हैं एज लिमिट की। तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए 20 से लेकर 24 साल तक का एज लिमिट दे रखा है। 1 जनवरी 2023 को आपका एज काउंट किया जाएगा। यहाँ पे जिनका इस ड्यूरेशन के बीच में डेट ऑफ बर्थ रहता है वो अप्लाई कर सकते हैं। इस डेट को भी रहता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, एक बार चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे जिनके पास में कमर्शियल पायलट लाइसेंस है जो कि इशूड होता है DGCA से, उनका पे अप टू 26 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो ये यदि आपके उसमें लाइसेंस है तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए आपको 26 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन दिया जाता है। और आपके लिए भी डेट ऑफ बर्थ का ड्यूरेशन बता रखा है। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल के लिए 20 से लेकर 26 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2023 तक आपका एज कैलकुलेट किया जाएगा, और इस ड्यूरेशन के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ देना चाहिए। जो डिटेल नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपको फिजिकल, मेडिकल स्टैंडर्ड, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस की बात बताई है। तो मैंने क्वालिफिकेशन तो आपको बता ही दिया, फिजिकल की आगे हम बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए भी मैं आगे आपको एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा एग्जाम पैटर्न वगैरह सब बताऊंगा उसमें। यहाँ पे ट्रेनिंग की बात कर ले तो ट्रेनिंग आपका फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2023 में स्टार्ट होगा। यहाँ पे देखिए एयरफोर्स एकेडमी डुंडीजल हैदराबाद, यहाँ पे आपका रहने वाला है। फ्लाइंग और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए इन ब्रांचेस के लिए 74 वीक्स का ट्रेनिंग रहता है, और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 52 वीक्स का रहता है। यहाँ पे ज्वाइनिंग के वक्त आपका इसमें पैन कार्ड और आपका SBI बैंक में या फिर किसी नेशनलाइज बैंक में अकाउंट रहना जरूरी है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हो आपको इसमें आधार कार्ड रहना चाहिए। यहाँ पे जो आपकी फ्लाइंग ऑफिसर की रैंक रहती है उसमें आपको कितना पेमेंट मिलता है, तो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये आपको पे स्केल देते हैं, और आपको MSP भी मिलता है 15,500 रुपये का। यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान भी आपको 56,100 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है, इस तरह से बता रखा है। और आपको अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, लेकिन अलाउंसेस आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ऐसा यहाँ पे आप देख सकते हो। प्रिविलेजेस भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मेडिकल कवर आपको मिलता है आपके सेल्फ और डिपेंडेंट्स के लिए, कैंटीन, ऑफिस मेस, लोन एट सब्सिडीज रेट, LTC, 6 डेज का आपको एनुअल लीव मिलता है, 20 डेज का कैजुअल लीव यानी छुट्टी मिलती है यहाँ पे। और आपका पे 1 करोड़ का इंश्योरेंस भी रहता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और एडिशनल कवर रहता है 12 लाख का, आपका यहाँ पे दिया जाता है फ्लाइंग ब्रांच ऑफिसर्स के लिए। उसी तरह यदि आपको स्काई डाइविंग, माइक्रोलाइट फ्लाइंग, माउंटेनियरिंग, वाटर राफ्टिंग ये करना अच्छा लगता है तो वो भी स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर की फैसिलिटीज आपका पे मिलती है। टैटू की यदि बात की जाए तो टैटू आपके एल्बो से लेकर आपके रिस्ट तक रहना चाहिए, पाम के बैक साइड में या फिर फोर आर्म में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दोनों हैंड में इस एरिया में भी रहता है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक साइन करना पड़ता है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको साइन करना पड़ता है, सर्टिफिकेट, यदि आपके हाथ पे टैटू रहता है तो इस एरिया में। तब यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन करते वक्त आपको 250 रुपये सभी कैटेगरीज को पे करना पड़ता है। और यहाँ पे जो NCC स्पेशल एंट्री है उन्हें कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ता है। आप यहाँ पे बात देख सकते हो, यहाँ पे आपको बता रखी है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं तो 25 साल से नीचे के जो कैंडिडेट्स है वो अनमैरिड रहना चाहिए, वो तभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और जो वाइडोस यानी कि विधवा और डाइवर्स वुमेन है, कपल है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते यदि उनका भी एज 25 साल से नीचे का है। तो दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में आपका SSB का इंटरव्यू भी रहता है। तो यहाँ पे जब आप आओगे फर्स्ट टाइम SSB के इंटरव्यू को, तब वहाँ पे आपको ट्रैवलिंग अलाउंसेस देते हैं, यानी कि ट्रेन से यदि आप आ रहे हो तो उसका खर्चा गवर्नमेंट देंगी, कार से आ रहे हो तो उसका भी खर्चा गवर्नमेंट देंगी, और बस से भी आ रहे हो तो उसका खर्चा गवर्नमेंट यहाँ पे देने वाली है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस आपको फर्स्ट टाइम मिलता है, फर्स्ट टाइम जब SSB को इंटरव्यू आ रहे हो तब। यहाँ पे आपको फिजिकल कंडीशन का क्राइटेरिया बता रखा है, तो यदि आप फिजिकल फिट हो तो वो आपको यहाँ पे शो करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपका 1.6 किलोमीटर का रनिंग रहता है, 10 मिनट में आपको कवर करना पड़ता है, और 10 पुशअप्स रहते हैं, 3 चिनअप्स रहते हैं,
ये फिजिकल एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे यदि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है तो उसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो, या फिर वेबसाइट भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको वहाँ से भी जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और यदि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करते हो, कोई भी क्यूरी रहती है, कोई भी दिक्कत रहती है, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हो। तो ये आप ही के लिए दिया गया है, आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो। तो इस रिकमेंड के बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दिए। सिलेक्शन प्रोसेस के मैं एक अलग से वीडियो लेके आ जाऊँगा। और यदि ये वीडियो आपको यूजफुल रहूँगा, इंपॉर्टेंट रहूँगा, वीडियो को लाइक करिएगा, आपके साथ दोस्तों को शेयर करिएगा, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं तो आपको अगले वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम।